इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को छोड़कर जंगल में उसे खोजने के लिए ना जाए, और जब मिल जाती है तो उसे आनंद से अपने कंधे पे उठा लेता है और घर आकर अपने मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भीड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब शास्त्री और फरीसी परमेश्वर यीशु मसीह से इस प्रकार कुड़कुड़ा रहे थे कि तू तो चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वालों के साथ उठता बैठता है और खाता पीता है, तब परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें एक छोटे से दृष्टांत में इस रीति से समझाया कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य होगा कि जिसकी 100 भेड़ें हो और उसमें से एक खो जाए तो उस 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुए के पीछे न जाए। और जब तुम 99 भेड़ों को छोड़कर एक को ढूंढने जाते हो तो परमेश्वर ने कहा, और जब वो मिल जाती है तो उसे कंधे पर उठा के लेके आते हो और अपने मित्रों और दोस्तों से कहते हो कि मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरी खोई हुई भीड़ मिल गई। जबकि उसके पास 99 ऑलरेडी पहले से भेड़ें थी, उसके लिए उसे आनंद नहीं था, लेकिन जो एक खो गई थी उसके लिए उसे दुख था। वैसे ही अगर एक कोई माँ है, उसके अगर 3 बच्चे हों, अगर उसमें से एक बच्चा उसका खो जाता है तो क्या वो तसल्ली कर लेगी कि कोई बात नहीं, 3 बच्चे तो थे मेरे, एक खो गया, 2 तो अभी हैं हमारे पास? लेकिन वो तसल्ली नहीं करती है। जहां उसे पता होता है कि यहाँ पे हम जाके देखें, इनके यहाँ होगा बच्चा, उनके यहाँ होगा, वो देख सब जगह ढूंढेगी अपने बच्चे को। वो तसल्ली नहीं करेगी कि कोई बात नहीं, ये खो गया, 2 तो हैं हमारे पास, नहीं करती तसल्ली। उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को समझा रहा है कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, परमेश्वर पापियों के लिए इस जगत में आया है। जो 99 धर्मी हैं उनको मन फिराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो एक पापी है उसको मन फिराने की आवश्यकता है। जब एक पापी मन फिरा लेता है तो स्वर्ग में इतना आनंद होता है जितना 99 धर्मियों के लिए नहीं होता, क्योंकि उन्हें मन फिराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आइए एक वचन से और हम मनन करते हैं। एहेजकेल 18 का 23 वचन। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर का वचन एहेजकेल 18 के 23 में इस प्रकार कह रहा है, क्या मैं इससे प्रसन्न होता हूं कि पापी या दुष्ट मर जाए, वो नष्ट हो जाए गलत संगति में पड़ के? परमेश्वर कह रहा है, मैं इससे प्रसन्न कदापि नहीं होता कि दुष्ट मनुष्य मर जाए, गलत संगति में पड़ जाए, गलत रास्ते में भटक जाए। परमेश्वर कह रहा, मैं इससे प्रसन्न होता हूं कि वो मन फिरा ले और सच्चे परमेश्वर को पहचान ले। मैं इससे प्रसन्न होता हूं क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। परमेश्वर इसीलिए आया क्योंकि हम लोग पापी थे, हम लोग भटक गए थे। परमेश्वर हमें स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे भटके हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जब हम भटके हुए थे तभी परमेश्वर आया स्वर्ग को छोड़कर, ताकि हमें ढूंढे। हम इस संसार में पाप में पड़े हुए थे, दुष्टता में पड़े हुए थे और भटके हुए थे,
जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे गया, उसे ढूंढ के लाया, उसी प्रकार हम भी पहले दुनियादारी में पड़े हुए थे। पता नहीं था कौन सच्चा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमें धरती पर ढूंढने के लिए आया ताकि अपने बेटा बेटी बनाए। इससे परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया है। कि इससे परमेश्वर आनंदित नहीं होता है कि एक पापी मरे। परमेश्वर इससे आनंदित होता है कि पापी मन फिराए और परमेश्वर को पहचाने। इस वचन से अगर आपको कुछ भी परमेश्वर की शिक्षा से कुछ भी आपको प्राप्त हुआ हो तो कमेंट करें। आप सबको जय मसीह की।